दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मतलब मम्मी पापा को ये लग रहा था कि लड़की है, मतलब अब हम सुबह को चले जाते थे 7 साढ़े 7 बजे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे आते थे, तो इतना कुछ नहीं देख पाते थे ना। क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है हमारे अंदर। स्कूल पूरे दिन स्कूल में रहते थे। अब जैसे जैसे हम इनके सामने रहने लगे, इनको ये लगा समझदार हो गई या फिर ये वो होने के लगा कि अब कर देना ठीक है, या माहौल हमारे मोहल्ले का आस पड़ोस ठीक नहीं है, या गाँव का समाज ठीक नहीं है, तो उस चीज़ के तरीके से हमारी जल्दी शादी करने के लिए सोच रहे थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की 12 वर्षीय किशोरी का कहना है कि उसने कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने के बाद अपने इर्द गिर्द होने वाली बातचीत में तब्दीलियां महसूस की। लॉकडाउन के बाद ग्रामीणों में लड़कियों के अपने प्रेमियों के साथ भाग जाने का डर भी लगातार बढ़ता चला गया। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्रामीण इलाके में। यहाँ कई सारे गांवों का दौरा करने पर एक बात सामने निकल कर आती है कि कोरोना महामारी के दौरान लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गांव देहात में नाबालिग लड़कियों की शादियों के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे मामले प्रशासन के सामने नहीं आ पाए, लेकिन जो मामले सामने आ पाए, जहां लड़कियों ने मदद की गुहार लगाई, वहां सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर उन शादियों को रुकवाया भी। मेरे सामने करते थे, लेकिन मैं फिर भी एक साइड से इनकी बातें सुनती रहती थी कि मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे को जल्दी शादी तो अभी करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारी जल्दी शादी के ऊपर ज़्यादातर सुनते रहते थे ना कि जल्दी शादी हो जाती है तो ये होता है वो होता है। हमने सबसे पहले मधु मैम के पास फ़ोन किया था, अपने घर के फ़ोन से छुपके किया था? यस मैम हमने छुपके किया था, क्योंकि हमारे ये दोनों हम नारी करने चाहते थे, लेकिन हमारे मन में नहीं था बिल्कुल भी शादी करने का। तो उसकी वजह से हमने मतलब चुपके से फ़ोन किया था। ये लोग खेत पर चले गए थे न्यार लेने के लिए। हम खेत का काम नहीं करते ना, उसकी वजह से ये लोग चले गए थे वहाँ पे खेत का काम करने के लिए। तो हमने जब फ़ोन किया था कि मैम ऐसे ऐसे बात है, हम शादी करना नहीं चाहते और हमारे मम्मी पापा हमारी शादी कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ के बारे में बताया था। तो मैम बोली बताओ, तो ठीक है मैं बात करती हूँ। तो इन लोगों से बात की मम्मी पापा ने, लेकिन इनको समझा दिया, फिर भी ये नहीं माने। यहाँ 12 वर्षीय किशोरी इस ट्रेंड को उजागर करने की कोशिश कर रही हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह के प्रयास बढ़ गए हैं। दी प्रिंट को एक आरटीआई से मिले चाइल्ड लाइन के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अक्टूबर महीने तक बाल विवाह से जुड़े 18,000 से ज्यादा डिस्ट्रेस कॉल्स आए हैं। साल 2019 में इन फोन कॉल्स की संख्या 15,000 के आसपास ही थी। हेल्पलाइन से जुड़े अधिकारी, अन्य विशेषज्ञ और बाल विवाह कराने का प्रयास करने वाले परिवारों से हुई बातचीत में ये बात सामने निकल कर आती है कि स्कूल बंद होते ही लड़कियों ने अपने परिवारों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। इस वजह से उनकी शादियों को लेकर चर्चाएं अचानक ही बढ़ गईं। शादी में मेहमानों की सीमित सूची और प्रशासन की कोविड मैनेजमेंट में लगी ड्यूटी ने बाल विवाह के प्रयासों के लिए एक आसान रास्ता भी बनाया। यदि वे स्कूल नहीं जा पा रही हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं, तो खाली ना बैठें घर पर, तो फिर परिवार के पास में आखिरी उपाय ये दिखाई देता है कि बच्चा जब घर में खाली है, माँ बाप कमाने को चले गए, तो उसकी शादी कर देना ही बेहतर होगा। इस साल की शुरुआत में ही जब कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे, तब विशेषज्ञों ने चेताया था कि इस महामारी के चलते समाज के कुछ कमजोर वर्गों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे। अप्रैल महीने में ही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने देशों को आगाह किया था कि इस महामारी के कारण अगले 10 सालों में अनुमानित 13 मिलियन अधिक बाल विवाह हो सकते हैं। यूएन के अनुसार भारत में हर साल 18 साल की कम उम्र की लगभग 15 लाख लड़कियों का बाल विवाह होता है, जिससे यह दुनिया में सबसे अधिक बाल विवाह वाला देश बन जाता है। चाइल्ड लाइन के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 से ही बाल विवाह से जुड़े डिस्ट्रेस कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। साल 2016-17 में 13,000 से अधिक, 2017-18 में 17,000 से अधिक और 2018-19 में 22,000 से अधिक मामले आए थे। हेल्पलाइन के एक अधिकारी ने दी प्रिंट को बताया कि इस साल वो कम कॉल्स आने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि शुरुआती कई महीनों तक देश एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में था और कहीं भी कोई भी आवाजाही नहीं थी। हालांकि चाइल्ड लाइन के मुताबिक कोविड महामारी के दौरान बाल विवाह से जुड़े डिस्ट्रेस कॉल्स बढ़ गए हैं, लेकिन महिला एवं बाल विवाह मंत्रालय ने सितंबर महीने में संसद को एक लिखित जवाब दिया था कि एनसीआरबी से मिली जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि बाल विवाह में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दी प्रिंट द्वारा मार्च से लेकर अक्टूबर तक के आंकड़ों से जुड़ी एक आरटीआई के जवाब में एनसीआरबी ने कहा है कि ब्यूरो सिर्फ सालाना आंकड़े ही इकट्ठे करता है। एनसीआरबी के पिछले सालों का रिकॉर्ड क्या कहता है?
साल 2016-17 में बाल विवाह के कुल 326 मामले दर्ज हुए थे। साल 2018 में 395 और 2019 में ये मामले बढ़कर 501 हो गए थे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने साफ मना किया है कि बाल विवाह के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चलो तुम नौकरी को 12वीं करा दो स्कूल से, मैं 12वीं करा सकूं, 12वीं के बाद शादी कर सकूं मैं लड़की की। या वजह मैं कह रही हूँ मैं कब तक रुकूंगी ऐसे, मैं विधवा औरत हूँ, कहाँ तक रुकूंगी, लड़का ने ना साथ दिया। कब तक पढ़ाएंगे, इसके लिए हमें शादी भी तो करनी है। बाई चांस अब मम्मी है, हमारे पापा जी है नहीं, एक्सपायर हो गए हैं वो, तो भैया भाभी सबका व्यवहार अलग अलग होता है। बाई चांस मम्मी अपने सामने कर जाएंगी तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और भैया पता नहीं कैसे करें कैसे नहीं करें, तो वो चीज़ मम्मी के दिमाग में आ रही है इस टाइम। लॉकडाउन के दौरान ये हो रहा था कि पैसा, शादियाँ हो रही थी, देखभाल हो रही थी, तो ये हो रहा था कि पैसा कम लगेगा और हमारा बच्चा इस मामले में सही जगह पहुंच जाएगा, ये सोच थी गाँव वालों की। मधु शर्मा ने न सिर्फ 12 वर्षीय किशोरी की शादी रुकवाई, बल्कि पूरे कोविड के दौरान उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाली लड़कियों के घर जाकर लगातार चेक भी किया। लॉकडाउन के दौरान मैम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो उनसे फिर बातचीत की गई। कई केसों में किसी बच्चे से पता चला, कई केस में हम एब्सेंट रहने पर उसके घर गए तो पता चला, कई केस में बच्चों ने खुद बताया कि शादी हो रही हो। तो मैंने कहा तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम क्या चाहती हो? कि बोली मुझे शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, क्यों करना चाहते हैं शादी? तो उसने बताया कि जो उसके भैया भाभी हैं, मतलब उसके भैया की रीमैरिज हुई है, तो उनका जो बिहेवियर है दोनों का बहुत ही गंदा है, और पापा काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि शादी कर दें। तो मैं इनके घर आई, मैंने उनको समझाया, तो मुझे ये लगा कि वो मेरी बात समझ गए हैं और वो अब शादी नहीं करेंगे। लेकिन 8 दिन बाद ही मुझे फ़ोन किया दोपहर में कि मैम वो लड़के वाले आ गए हैं और बताइए मुझे क्या करना है, और अगर अभी आप पापा को, मैंने कहा पापा से बात करूं, तो उसने कहा कि अगर आप पापा से बात करेंगी तो पापा को पता लग जाएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया, फिर मेरी घर पर हो सकता है पिटाई लगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप कुछ मत बोलो और मैं कोई ना कोई आपके लिए इंतज़ाम कर दूंगी। कोविड-19 के दौरान बच्चियाँ स्कूल नहीं आती थीं, बच्चियाँ घर पर थीं। अब जो इस वर्ग की बच्चियाँ हैं, उस वर्ग में क्या कि अगर ज़रा देर से उठे, माँ बाप ने कुछ कहा, लौट के जवाब दे दिया, तो उनका तरीका ये कि अब इसकी शादी कर दो, क्योंकि ये उटपटांग बोलती है। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय शादी में जो पैसा नहीं लगना था। तीसरी चीज़ ये है कि स्कूल नहीं जा रही है तो पता नहीं चलेगा कि अभी इसकी चाइल्ड मैरिज है इसकी। तीनों तरीके से वो लाभ उठाना चाहते थे, इसलिए केस ज़्यादा आए थे इस बीच। मधु शर्मा परदादा परदादी इंटर कॉलेज नाम के एक स्कूल में पढ़ाती हैं, जो ग्रामीण लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराता है। ये साल 2000 से ही ग्रामीण लड़कियों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रहा है। यहाँ की छात्राएं हर रोज स्कूली सभा में एक शपथ लेती हैं, हम शादी जरूर करेंगे लेकिन 10वीं करने के बाद। पेंडेमिक के समय अनफॉर्चुनेटली महिलाओं और लड़कियों का शोषण बहुत बढ़ गया, और जिसके कारण लड़कियों का बाल विवाह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि लोगों को लगा ये सबसे आसान तरीका है, और सबसे वल्नरेबल सेक्शन जो है गर्ल चाइल्ड का है, उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने बाल विवाह की तरफ अपना रुख दोबारा मोड़ लिया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पिछले 20 सालों से हम लोग अनूपशहर तहसील बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और पिछले 20 सालों में लगभग हमने 200 से 250 लड़कियों के बाल विवाह रुकवाए होंगे। बुलंदशहर की बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार उन्हें अप्रैल से दिसंबर तक बाल विवाह से जुड़े 24 डिस्ट्रेस कॉल्स आए थे। साल 2019 में ये संख्या 2 थी, तो 2018 में 7 और 2017 में सिर्फ 4। तो अधिकांश ये पाया गया कि ये बच्चियां उन परिवारों से हैं जो विघटित हैं या किसी संकट के शिकार हैं। माँ या बाप दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, कई केस में दोनों की मृत्यु हो गई है, या पिता ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है, पहली पत्नी और बच्चों को अलग छोड़ दिया है, या माँ किसी केस में ऐसा भी हुआ कि माँ खुद स्वयं पति से अलग हो गई हैं। तो इस तरह के विघटित और जो ये परिवार हैं, जो टूटे हुए परिवार हैं, भग्न परिवार हैं, ऐसे में जिम्मेदारी उन बच्चियों की, जो बच्चियां हैं अपनी 15-16 वर्ष की, उनकी जिम्मेदारी जो है विस्तृत परिवार के सदस्य जिस परिवार में हैं, नाना नानी हैं, चाचा ताऊ ताई, इन लोगों के ऊपर आ जाती हैं।
तो वो इसे एक अपनी जिम्मेदारी से जल्दी ही छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को और ख़ासकर बच्चियों की जिम्मेदारी हमारे समाज में आजकल वाकई में बड़ा एक बहुत कठिन कार्य है। जिस तरह का समाज में माहौल हम देख रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द इनकी शादी करके छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे केस में यदि बच्ची शिक्षारत है, अध्ययनरत है और उसको लगता है कि उसको भविष्य के लिए कुछ करना है, तो वो अपने किसी पड़ोसी की सहायता से, अपने शिक्षक की सहायता से या शुभचिंतक की सहायता से हम तक पहुँचे हैं। और हम लोगों ने कोशिश करी है कि उस केस में उस परिवार को, उस विस्तृत परिवार को वहाँ पर उन्हें समझाया जाए कि उस बच्ची को, बाल विवाह को फिर वहाँ पे समझा करके रोका, और कोशिश करी है उनको कि जो उनके लायक जो योजनाएं हैं उनसे उन्हें जोड़ करके आगे और शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित वहाँ पर उन परिवारों को और उन बच्चियों को निश्चित तौर पर किया गया। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।